हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद चौहान। और आज हम आपके लाए हैं अपने संविधान के जो प्रीवियस प्रश्नों की जो हमारी सीरीज चल रही थी राज्य व्यवस्था एवं संविधान की, उसके जो है हम आगे के प्रश्न लेकर के आए हैं आपके पास। तो हमने पार्ट 1 बना दिया है और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। अब इसमें जो है पार्ट 2 है और इसमें जो हम बचे हुए प्रश्न कराने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न बनता है, ये दूसरा पार्ट है उसका। तो दूसरे पार्ट का पहला प्रश्न बनता है, राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट हमारे पास, संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इस समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो प्रारूप समिति थी उसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को मौलिक अधिकार के प्रावधानों में शामिल किया गया है? तो संविधान के किस भाग में? तो ये भाग 3 में मौलिक अधिकारों को जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो देखिए, जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो अलग से नहीं है, तो वो भी अनुच्छेद 19 के 1 में अंतर्निहित है। उसके बाद है हमारे पास, राज्यसभा तथा लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारे पास, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो संयुक्त समिति के अध्यक्ष का मनोनयन जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारसी अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कौन करता है? तो लोकसभा के क्षेत्र का परिसीमन करता है परिसीमन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो देखिए, भारत में वर्तमान में कुल राज्य 29 है और 29वां जो राज्य बना है वो तेलंगाना बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो देखिए, जैसे कोई बाहर की नागरिकता ले लेता है उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? मतलब कि आप अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र में किस प्रकार से संविधान में जो है संशोधन कर सकते हो, बना सकते हो? तो ये दिया गया है 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? तो संविधान का जो प्रारूप है वो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो देखिए, आंशिक उत्तरदायी शासन यानी कि कुछ समय के लिए बनाया गया था, तो वो गिना था 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किया जाता है प्रधानमंत्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो संविधान के जो भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। नेक्स्ट हमारे पास, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? तो ये दिया गया था 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारे पास, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का एक राजनीतिक दर्जा क्या था? तो देखिए, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के मध्य जो भारत जो था वो एक ब्रिटिश राष्ट्र कुल का अधिराज्य था, यानी कि डोमिनियन स्टेट था अंडर द ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसकी अनुमति से कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि प्रदान नहीं प्राप्त या सम्मान नहीं कर सकता है? देखिए, ये है भारत के राष्ट्रपति के बिना आप चाहें तो चाहकर भी किसी बाहर के विदेशी से सम्मान या कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकते।
नेक्स्ट हमारे पास संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? तो संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है और मौलिक अधिकार जोड़े गए थे 42 संविधान सभा संशोधन में, और जो है इनकी संख्या घटाई गई थी वो 44वें में घटाई गई थी। उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय हमारा जोधपुर में स्थित है। उसके बाद है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की सर्वोच्च विधि है? तो देखिए भारत की जो सर्वोच्च विधि है वो है संविधान। नेक्स्ट है हमारे पास, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 39A के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किस देश की संघ प्रेरणा पर आधारित है? तो यह है कनाडा की संघ प्रेरणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच में संसद एक प्रस्ताव द्वारा उसको अपनी स्वीकृति ना दे? तो संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के बाद जो कोई अध्यादेश जो लाया गया है वो अप्रभावी हो जाएगा अगर उसे आगे नहीं बढ़ाया गया। तो 6 सप्ताह ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यहाँ देखिए ग्राम पंचायतों का संगठन कहाँ पर दिया गया? अनुच्छेद 40 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? तो भारतीयों के सत्ता का हस्तांतरण का उल्लेख क्रिप्स प्रस्ताव में किया गया था जो कि आया था 1942 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, ग्रांड ओल्ड मैन। उसके बाद है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी। नेक्स्ट है हमारे पास, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम तथा एकात्मक अधिक है? तो इस जो कथन के जो कहने वाले हैं वो हैं केसी हियर। तो केसी हियर ने कहा था कि भारत का संविधान संघीय कम तथा एकात्मक अधिक है। नेक्स्ट हमारे पास, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो एशियाई बैंक का मुख्यालय यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो है आपका फिलीपींस के मनीला शहर में। नेक्स्ट हमारे पास, बियरर बॉन्ड स्कीम क्या है? तो देखिए बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य था काले धन की निकासी। उसके बाद हमारे पास, ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? तो ब्याज दर जो है मौद्रिक नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ होता है? तो शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का अर्थ वह अवधारणा है जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है? तो सदस्य संख्या के आधार पर सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है इंटक, INTUC। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? तो देखिए जो मतलब कि पृथक निर्वाचन पर जो है धर्म जाति के आधार पर जो सेपरेट आपका वो बनाया गया था इलेक्शन कमीशन, उसके लिए दिया गया था भारत सरकार का 1909 अधिनियम, जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। इसी ने जो है हिंदू मुस्लिम में फूट के बीज बोए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में जो उपबंध है वो है अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट है हमारे पास, सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। और सरकारी उपक्रम समिति, वित्तीय समिति, और इसका जो रेशो होता है वो हमेशा 2:1 होता है लोकसभा और राज्यसभा का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राजस्थान उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्र का अधिकार से बाहर रहेंगे? तो ये है 39वां संविधान संशोधन 1975। मतलब कि जो राष्ट्रपति और जो उनके लोकसभा के निर्वाचन
और प्रधानमंत्री के जो निर्वाचन में जो समस्याएं आएंगी, अगर कोई समस्या आती है तो उसका जो है निपटारा जो है कोर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता है आपका अनुच्छेद 19 के अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राष्ट्रपति जो है राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो सर्वप्रथम गुजरात में लोक अदालत जो है आयोजित की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान द्वारा संविधान को किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संविधान संरक्षक के रूप में जो है सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता जो है भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए? तो एकमात्र हिंदू राष्ट्र है नेपाल। नेक्स्ट हमारे पास, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? तो भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो मूल अधिकारों को जो है सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कौन करता है? तो देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करती है राज्यसभा और 2/3 के बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितनी प्रतिशत सीटों प्राप्त करना आवश्यक है? देखिए, विपक्षी दल बनने के लिए ये बता रहा है कि विपक्षी, अगर आपको विपक्ष में बैठना तो उसके लिए भी न्यूनतम आपको 10% सीटों की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था जो कि 22 जनवरी 1947 को हुआ था। तो यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव लाने वाले थे जवाहरलाल नेहरू और उद्देश्य प्रस्ताव आया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? मतलब मूल संविधान में जो है राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करके नए राज्यों को उदय करने के लिए, नए राज्यों को बनाने के लिए जो गठन किया गया था वो किया गया था फजल अली की अध्यक्षता में। नेक्स्ट हमारे पास, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया गया था? मतलब ये सिंपल भाषा में पूछ रहा है कि कब जो है अस्पृश्यता यानी कि अपराध अधिनियम को जो है सिविल अधिकार में कन्वर्ट किया गया था? तो वो किया गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो ये बना है 42वें संविधान संशोधन ने 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति ने द्वितीय पसंद सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? मतलब कि सेकंड बार इनके लिए दोबारा से वो हुई थी, काउंटिंग हुई थी, जो थे बीबी गिरी सेकंड फेज में जीते थे, और सभी पहले फेज जीत जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो वित्तीय आपातकाल आता है 360 में। नेक्स्ट हमारे पास, भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो पहली पंचायत राज व्यवस्था थी जो वो नागौर राजस्थान ने अपनाई थी 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट हमारे पास, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? तो लोकसभा का कोरम होता है वो 1/10 होता है। कोरम यानी कि गणपूर्ति की इतने के बिना लोकसभा नहीं चल सकती, 1/10 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार कैसे है? तो नए राज्यों के गठन और सीमा परिवर्तन का अधिकार जो है संसद को है। तो देखिए फिलहाल हम वीडियो में इतना ही करा रहे हैं, उसके बाद हम एक नेक्स्ट सीरीज और लाएंगे। नेक्स्ट सीरीज में बाकी के बचे प्रश्न कराएंगे आपको। हम आशा करते हैं आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगेंगे, और हम ऐसा भी सोचते हैं कि ये आपके भविष्य में आपको आपका गोल अचीव करने में सहायता करें। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।